आइए रुख करते हैं ट्रांसपोर्ट कंपनी मालिकान की तरफ कि धुआं छोड़ती गाड़ियों और स्मॉग की रोकथाम के लिए गवर्नमेंट की तरफ से दी जाने वाली हदायतें पर किस हद तक अमल दरामद हुआ है। ट्रांसपोर्टर्स और मुसाफिरों के मसाइल क्या हैं, जी बताइएगा। अली अहमद जान, क्या अपडेट्स हैं? हम जनरल बस स्टैंड पे मौजूद हैं और आपकी मुलाकात एक इंतहाई कामयाब बिजनेसमैन ट्रांसपोर्टर से करवाएंगे और जिनकी सर्विस माशाल्लाह पूरे मुल्क में इंतहाई कामयाबी से रवां है। आपकी मुलाकात करवाते हैं राना असगर साहब से। जी राना साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। राना साहब, गवर्नमेंट आए दिन पेट्रोल की कीमतों में कमी वाक़ कर रही है, क्या आपके बिज़नेस पे इसका कोई असरात रुनमा हुए हैं? जी, ये खुशाइन बात है कि अगर कीमतें कम हो रही हैं, उससे ये है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस जो है एक आम आदमी की सवारी है, तो आम आदमी तक सहूलत मैसर हो जाती है कि अगर किराए ऐसे कि किराए अफोर्ड ही नहीं हो रहे थे, बिजली के बिल इतने थे कि वो बिजली बिल घर वाला नहीं दे सकता था, घर में राशन के लिए पैसे नहीं थे, तो सफ़र कैसे कर सकता था। एक आम आदमी की सवारी पहले तो गवर्नमेंट ने आम आदमी के मुँह से निवाला छीन लिया, फिर उसके सफ़र करने की सहूलत भी छीन ली। अब किराए में ज़ाहिर बात है कि अपना डीजल कम होगा तो हम भी किराए हमने भी कम किए उस फौरी तौर पर। उससे ये है कि आम आदमी के लिए बेहतरी आई है। अब मतलब किसी खुशी में जाना चाहे कि गमी में जाना चाहे, आम आदमी सफ़र कर सकता है। तो ये हुकूमत वक़्त का खुशाइन फ़ैसला है। मज़ीद हम हुकूमत वक़्त से उम्मीद करते हैं कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोलियम मसनूआत में कीमत में कमी लाएँ ताकि ये रिलीफ आम आदमी तक पहुँच सके। अक्सर मुसाफिर ये शिकायत करते हैं कि जिस रेशो से पेट्रोल में या कमी की जाती है, उस रेशो में उनके किरायाजात में कमी वाक़ नहीं की जाती। इस बारे में क्या कहेंगे? असल दारोमदार ये है कि जब इंसान देखते हैं कि हमारा फ्यूल कम हो गया तो वो कहता है फ़ौरन किराया भी कम कर रहे हैं। हम करते हैं, मगर असल बात आप हमें भी देखें ना कि हमारा सारा फोकस फ्यूल नहीं है, उसके अलावा टायर्स हैं, स्पेयर पार्ट्स है, ऑयल्स हैं, टोकन सिस्टम है, पासिंग है, रूट परमिट है। इनमें से कोई एंड चेक एंड बैलेंस नहीं है। हर चीज़ अपनी अपनी महंगाई की सतह पर वैसे ही खड़ी है, क्योंकि फ्यूल से गाड़ी तो नहीं चलनी, उसमें और चीज़ें भी चलती हैं। जो हमसे हो सकता है हमने अपनी सोच से बढ़कर हमने फिर भी कमी के लेके हैं। अब इन्होंने किराया जो डीजल कम किया है, हमने फौरी तौर 10% उस टाइम किराया कम कर दिया, हालांकि बनता तकरीबन 6-7% था, मगर हमने 10% कमी लाकर हमने मुल्तान से हमारी गाड़ी चलती है लाहौर के लिए 1500 किराया था, हम 1350 रुपये भी ले आए हैं। 10% कमी नुमाया कमी लेके आए हैं। 1000 रुपये हमारा पाकपतन का था, हमने 900 रुपये कर दिया। 430 रुपये था हमारा बिहाड़ी का, 400 रुपये कर दिया। इससे मज़ीद बढ़कर हम और बताएँ क्या करें। सर, मुसाफिरों की सहूलत के लिए और ये ट्रांसपोर्ट बिज़नेस के हवाले से आप सेक्रेटरी आरटीए या सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट के लिए कोई मैसेज देना चाहें? मैसेज तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे SMDC साहब हैं या एडमिनिस्ट्रेटर साहब हैं, उन्होंने माशाल्लाह जनरल बस स्टैंड में बड़े अच्छे काम करवाए हैं। हमारे दरीना मुतालिब उन्होंने पूरे किए हैं। ट्रक अड्डे के अंदर आज तक सड़कें नहीं थी, वो सड़कें उन्होंने दोबारा तमीर करवाई हैं। फिल्ट्रेशन प्लांट उन्होंने लगवाए हैं। बाकी कोई सफाई का बेन इशू है। और हमारे जनरल बस स्टैंड के बाहर हमारा जो मेन है सड़क जो है वो नहीं है। हमारी हर फोरम हर चैनल के तौर से हमने हर दफ़ा अपनी आवाज़ बुलंद की कि खुदारा ये जनरल बस स्टैंड जनूबी पंजाब का हब है। जब हब में इंटरी आप होंगे तो आप देखें सड़क ही नहीं है। वहाँ के जो ताजर हैं वो जनरल बस स्टैंड के कॉरपोरेशन के किराएदार हैं। लाखों रुपये महीना ये किराया इकट्ठा करते हैं, मगर उसके मुतबादल हमें उसका आप देख लेंगे ताजर खाक मट्टी खाने पर मजबूर खड़े हैं। बिल्कुल सड़क नाम की चीज़ नहीं है। आपके चैनल से मैं डी साहब को रिक्वेस्ट करूँगा, कमिश्नर साहब को रिक्वेस्ट करूँ खुदारा कि ये हमारी सड़क है ये बनाएं। इससे पहले कि अंजुमन ताजरान परेशान होकर बाहर रोड पर आएँ तो आप मेहरबानी कर सड़कें तमीर करवाएँ। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट के नाम का मैसेज? सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट का नाम यही है कि जो आप धुआं छोड़ती गाड़ियाँ इनके खिलाफ ऑपरेशन करें, हम इनके साथ खड़े हैं। ज़हरी भाई आलूदगी हमारी मुतासर हो रही है, वो नहीं होनी चाहिए। ये हमारा मैसेज उनके लिए है। थैंक यू सर। नाज़रीन, ये थे राना असगर साहब, जिनका कहना था कि अगर सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट और DC हजरात बर वक्त रोड्स को बनवा दें और ये जो धुआं छोड़ती हुई गाड़ियाँ हैं इनके खिलाफ मेजर ऑपरेशन किया जाए तो इसके अच्छे नताइज बरामद हो सकते हैं और आवाम सुकून का सांस ले सकती है और मुख्तलिफ बीमारियों से बच सकती है। अली अहमद जान, सकाफत न्यूज़, मुल्तान।